बीजेपी जितना डेवलपमेंट कर रही है बाकी पार्टियां उस हिसाब से ना डेवलपमेंट कर पाती हैं, ना ही देश के लिए कुछ खास कर पाती हैं। वो भारत तोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं। भारत तो वैसे ही जुड़ा हुआ है। पहले पाकिस्तान तोड़ा इन्होंने, इनका खानदान, इनका पीढ़ियों की आदत रही। राहुल गांधी की जो बुद्धि है वो बच्चों वाली है। मतलब जैसे 14-15 साल का जो बच्चा होता है जो कार्टून देखता है और कार्टून कोई सच समझता है कि ये चीज सही है, वैसे ही बोलता है, व्यवहार भी उसका वैसे ही हो जाता है। तो बस राहुल गांधी सेम वैसे ही ट्रीट करता है अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ये तो आदमी मतलब क्या बताया जाए, मेरे नजर में ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी लड़ने लायक नहीं है। ये तो हमारे घर में जो कहते हैं ना, वो काम वाले आते हैं, वो ड्राइवर का कोई नौकरी, उस लायक भी नहीं है ये। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। एनडीए इस वक्त 400 पार का दावा कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि इस बार उनकी सरकार आएगी। फिलहाल न्यू मीडिया की टीम मौजूद है मालवीय नगर दिल्ली में, लोगों से जानने के लिए कि लोग किस पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो बीजेपी को ही देता हूँ। क्यों, कोई खास कारण? हाँ, बीजेपी जितना डेवलपमेंट कर रही है बाकी पार्टियां उस हिसाब से ना डेवलपमेंट कर पाती हैं, ना ही देश के लिए कुछ खास कर पाती हैं। अब जैसे अभी भाजपा के राज में देखिए, G20 कराया इंडिया में सक्सेसफुली, ठीक है। अभी इंडिया की इमेज इतनी अच्छी हो गई है हर कंट्रीज में, हर जगह। मतलब अब अमेरिका, चाइना, हर जगह लोग इंडिया की मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। अभी देखो भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी इतनी अच्छी हो गई है। अभी तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। तो ये जो काम हुआ है अभी भाजपा की राज में हुआ है। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं करा ऐसा कुछ? हुआ? कभी नहीं हुआ। आज जो भारत की इमेज बन गई है वो पहले कभी नहीं बनी थी। आज मोदी जी का भी सम्मान है, कहीं भी जाते हैं मोदी जी के नाम है। पहले कौन जानता था मनमोहन सिंह, या पहले कोई जो भी लीडर होता था, कोई उतनी वैल्यू नहीं थी। आज इंडिया की लीडर की एक वैल्यू है कि वो फेस है कि हाँ भाई इंडिया से आया बंदा, इंडिया को आपको क्या लगता है कि बीजेपी को वोट मोदी जी के फेस की वजह से मिलता है या फिर उनके काम की वजह से मिलता है? दोनों है, इसमें दोनों ही चीजें हैं। मोदी जी का फेस भी है एक चीज, और दूसरा उनका काम, डेवलपमेंट। अब देखो इतने शौचालय, अब पहले कौन बात करता था शौचालय जैसे मुद्दे पर, अब शौचालय बना दिए, ठीक है। गांव में जिनके मकान कच्चे थे उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको मदद मिल रही है, मकान उनको पैसा दिया जाता है, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, सीधा मकान बन रहे हैं लोगों को। हमारे गांव में ही लोगों के कितनों के मकान बन गए, गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, मकान बन रही है। गरीब से गरीब आदमी का भी पक्का मकान बन रहा है। अब छप्पर वाला मकान है नहीं, पक्के मकान बना रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की जो बुद्धि है वो बच्चों वाली है। मतलब जैसे 14-15 साल का जो बच्चा होता है जो कार्टून देखता है और कार्टून कोई सच समझता है कि ये चीज सही है, वैसे ही बोलता है, व्यवहार भी उसका वैसे ही हो जाता है। तो बस राहुल गांधी सेम वैसे ही ट्रीट करता है। उसको लगता है कि सारा कुछ बस ऐसे ही है, बच्चों वाली मतलब फीलिंग है, पूरा बच्चों वाला उसका हिसाब किताब है। उसे पता ही नहीं कि एक्चुअली में बोलना क्या चाहिए, कहाँ पे क्या बोल रहा है। वो बोलता है कुछ है और उसकी वजह से, बोलने की वजह से पार्टी को ही नुकसान हो जाता है, उल्टा बोल देता है और कभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है, हिंदुओं का विरोध करना शुरू कर राहुल देता है। गांधी की यही छवि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बदली? नहीं बदली है, कुछ नहीं बदलने वाला। इसने जो अपनी इमेज पहले ही खराब कर ली है, अभी कितनी मर्जी कोशिश कर ले, इसकी इमेज खराब हो चुकी है। 2004 में जिस तरह से कांग्रेस जीती थी अटल जी के सामने, कांग्रेस को खुद यकीन नहीं हुआ था कि वो किस तरह से जीत गई। क्या लगता है 2024 में वही करिश्मा दोहराया जाएगा? कांग्रेस कुछ कर पाएगी, सीट निकाल पाएगी उस तरह? मुझे तो नहीं लगता। शायद 50 हाफ सेंचुरी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी हाफ सेंचुरी बना सकता है पर सेंचुरी नहीं मार पाएगा। 100 सीटें भी नहीं बना सकते लोग। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या? अरविंद केजरीवाल एक्चुअली में महापलटू राम है। एक पलटू राम नीतीश कुमार को बोलते थे, बट ये उससे ज्यादा बड़ा पलटू राम है, क्योंकि ये बोलता कुछ है करता कुछ है। पहले बोलता था लालू ये, इनको मैं आते ही अरेस्ट कराऊंगा, आज उन्हीं के सपोर्ट में बैठा हुआ है, उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अब खुद ही शराब का इसने जगह जगह ठेके खुलवा दिया जी, शराब पियो, बच्चों को खराब कर रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे शराब पी रहे हैं, क्या हो? यही अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि ईडी का गलत फायदा बीजेपी उठा रही है। क्या वो तो बोलेंगे ही, उनको तो जनता को अपने आप को निर्दोष साबित करना है कि हमारी गलती नहीं थी, ईडी से फंसा रहे हैं, हमें फंसाया जा रहा है जी। कोई भी नेता जब फंसता है किसी भी क्राइम में, कहीं भी कुछ फंसता है, सीधा बोलता है जी उनकी चाल है, विपक्षी पार्टियों की चाल है, हमारे को फंसा रहे हैं, ईडी से फंसा रहे हैं, सीबीआई से फंसा रहे हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुम दूध के धुले हो, तो फिर कभी भी तुम्हारे को सीबीआई कुछ नहीं कर सकती, ना ईडी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती। जब ममता और मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती तो क्या थोड़ी उनकी स्थिति सुधरती? शायद ये है कि हल्का सा कुछ हो सकता था कि 1% कुछ बढ़ जाए, 1% ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में होते तो क्या पीएम के दावेदार बन सकते थे वहां से?
हो सकते थे। हो सकते थे। हाँ, नीतीश तो कुमार हो सकते थे, क्या क्योंकि बाकी लोगों से तो ठीक ही है। बाकी लोगों की तुलना में देखा जाए तो नीतीश कुमार उनसे ठीक है। उसका फेस, अवसर मिलते ही क्या बीजेपी को फिर से छोड़ देंगे वो? हाँ, ये आदमी खतरनाक है। कभी भी पाला चेंज करने में माहिर है, कभी चेंज कर सकता है। भाजपा ने उस पर गलत करा विश्वास करके, नहीं करना चाहिए था, बट कर लिया है, उनकी पॉलिटिक्स है। 2025 के बाद क्या करियर होगा नीतीश कुमार का? 2025 तो खैर अब फ्यूचर की बात है, बट जो उनको सही लगेगा, नीतीश कुमार को जहां फायदा दिखेगा, जहां पे उन्हें प्रॉफिट लगेगा, वहीं जाएंगे वो। अगर उन्हें लगा दोबारा से पलटने की जरूरत है, वो दोबारा से पलट जाएंगे, और अगर यहाँ पे ही उनको फायदा मिल रहा तो फिर वो यहीं रहेंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि सम्मान बचाने के लिए नीतीश कुमार इधर बीजेपी में आए हैं फिलहाल? इस सम्मान बचाने के लिए, हाँ, ये बात भी ठीक है। सम्मान वहां पे उन्होंने अच्छी तरह से इनकी बेइज्जती करी थी तेजस्वी ने, और कोई इनकी वैल्यू थी नहीं। असली मुख्यमंत्री तो देखा जाए तो तेजस्वी था, लालू की यादव की पार्टी राज कर रही थी वहां पे, जो करते थे वो करते थे। ये नाम का मुख्यमंत्री था, पावर सारी उनके पास चली गई थी, और ये मजबूर हो गए थे उनको छोड़ने के लिए, इसलिए इन्होंने पाला चेंज किया। लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। कोई खास कारण? खास कारण क्या, मतलब मोदी जी ने जो 10 साल में विकास किया है, वो मतलब इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ जो 10 साल में इतना विकास कराए। वो 60-70 सालों का जो विकास कांग्रेस का था, इसके सामने फीका है। तो एक जो नया टर्म चल रहा है, पुराना भारत और नया भारत, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो है। 10 साल के अंदर इन्होंने डिजिटल इंडिया बना दिया और देश को इतना आगे ले गए, यूथ को इतना आगे ले गए। मतलब कोई भी काम जो है, मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो ही इज नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द पीएम, नॉट इवन सीएम। ही शुड फाइट सम म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बिकॉज ही कैनॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है जो कैसे बात करना चाहिए, कैसे पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहिए, और पब्लिक में क्या बोलना चाहिए, उनके पास कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उनकी कुछ छवि में सुधार आया है, थोड़ा बहुत भी? नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं। भारत तो वैसे ही जुड़ा हुआ है। पहले पाकिस्तान तोड़ा इन्होंने, इनका खानदान, इनका पीढ़ियों की आदत रही है। पहले पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, इनका तो तोड़ने की आदत है, इन्हें जोड़ने कहाँ चले थे। जैसे बीजेपी का एक टारगेट है कि इस बार 400 पार, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन का क्या टारगेट है इस बार? इंडिया गठबंधन का टारगेट 40-50 सीट पे रहेंगे। राहुल जी 40-30 से ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं जा सकते? 30 से भी बढ़ जाए ऊपर तो गलती होगी जनता की, वरना वो 30 से नीचे ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या? ये तो आदमी, मतलब क्या बताया जाए, मेरे नजर में ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी लड़ने लायक नहीं है। ये तो हमारे घर में जो कहते हैं ना, वो काम वाले आते हैं, वो ड्राइवर का कोई नौकरी, उस लायक भी नहीं है ये। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री बनकर के इन्होंने दिल्ली को तबाह कर दिया, घोटाले इतने, और उनका जो अभी चल रहा है माफिया, शराब घोटाला से लेके तमाम। लेकिन वो हमेशा अपने हॉस्पिटल्स, अपनी एजुकेशन की बात करते हैं, आगे आते हैं, बताते हैं अपने काम, फिर वो सब नहीं, वो कुछ नहीं किया है। आज दिल्ली के हॉस्पिटल की देख लीजिए, वो मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई काम नहीं किया। ये सब झूठ है, फरेब है। करोड़ों रुपया लूट रहे हैं और जनता को त्रस्त कर दिया, दिल्ली वालों को। मतलब ये दिल्ली को समझिए कि ये बिहार बना देंगे या झारखंड बना देंगे, कोई और। जैसे दिल्ली को जो होना चाहिए था, जितना विकास होना चाहिए था, उतना नहीं कराया इन्होंने। मुख्यमंत्री सीएम के तौर पे भी आपने देख पाया? सीएम के तौर पे तो एकदम से नकारा सीएम। इनको तो चाहिए प्रचार करें, अपनी पार्टी को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं, ये 100 जन्म लेंगे तो भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर मोदी ना होते बीजेपी में, तो कौन सा दूसरा कैंडिडेट पीएम के लिए सही है? मोदी के अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। योगी जी है, और भी लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में। एक कैडर है, इनका कैडर बेस्ड पार्टी है। इन लोगों की परिवारवादी पार्टी नहीं है कि परिवार का है तो वही बनेगा। इसमें तो कोई भी आदमी जमीन से उठ के, ये भाटिया जी कल को मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कल को MP MLA बन सकते हैं। अगर कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, तो सबको चांस। लेकिन इसी बात का दावा तो आम आदमी पार्टी भी करती है कि वो आम आदमी को जोड़ती है। नहीं, आम आदमी नहीं है वो। आम आदमी पार्टी के नाम से आई थी, पर ये आम आदमी नहीं रही, ये एक्सक्लूसिव आदमी हो गई, खास पार्टी बन गई। ये अमरूद पार्टी बन गई है, अब आम से अमरूद हो गए।